एलेप्पो सिटी सेंटर में विद्रोहियों का कोहराम। विद्रोहियों ने सीरिया का झंडा हटाया यहां से। एलेप्पो से असद की सेना भागी है, तो ये देखिए बैकफुट पर आना पड़ रहा है। असद की सेना को कैसे भाग खड़ा होना पड़ रहा है, ये तस्वीरें इस बात को जाहिर कर रही हैं। यहां पर आप देखिए जो सीरिया का झंडा है वो विद्रोही फोर्स ने हटाया है और असद सरकार के खिलाफ ये कामयाबी का बड़ा संकेत जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जो असद की सेना है उसको यहां से भाग खड़ा होना पड़ रहा है। तो एलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा, पूरा मामला क्या है, सबसे पहले यह समझिए क्या है ये खबर। तो एलेप्पो में विद्रोही लड़ाके घुस गए हैं और करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसे हैं। टैंक लेकर एलेप्पो में घुसे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलेप्पो सिटी सेंटर पर उन्होंने नियंत्रण किया और पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है इन लड़ाकों ने। पश्चिमी एलेप्पो पर कब्जे का उनका दावा है। अब हुआ क्या है ये आप देखिए, अधिकतर जगहों से सीरियाई सेना भाग गई है। एलेप्पो में लगातार आगे बढ़ रहे विद्रोही फोर्स। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एलेप्पो और यही वजह है कि इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जा रहा है। शरदेंदु सर, अब सवाल यही है कि भले ही रशिया साथ में खड़ा हुआ है, खुले तौर पर वो बमबारी भी कर रहा है जहां पर विद्रोही फोर्स है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत अलग हैं पहले के मुकाबले। जो विद्रोही फोर्स है यानी जो हयात के लड़ाके हैं, उन्होंने दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो में कब्जा जमा लिया और वहां से असद की सेना को भाग खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से आपने दिखाया है, क्लिपिंग दिखाया है और जिस तरीके से आपके जो ग्राफिक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि एलेप्पो शहर पे हयात का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ पुलिस का स्टेशन पे उन्होंने कब्जा किया, टैंक सड़कों पे चल रहे हैं और जिस तरीके से सीरिया की सेना वहाँ से भागी है, तो मेरा मानना है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर एलेप्पो पे हयात का कंट्रोल होता दिख रहा है। अनटिल अनलेस कि सीरियन आर्मी एक बड़ा एक्शन ले, उनके अगेंस्ट अपने ट्रूप्स को उतारे, उनको काउंटर करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, सीरिया जो है एक तरीके से रशिया का एक स्टूज है। अगर रशिया उसकी मदद डायरेक्टली नहीं करता है, अगर अल असद की सरकार को पूरी तरीके से बैक नहीं करता, तो सीरिया एक वीक नेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रांग आर्मी नहीं है। और पूरे मिडिल ईस्ट में देखेंगे जितने भी स्मॉल नेशन जिनकी आर्मी कमजोर है और जो अमेरिका की लाइन को टो नहीं करता, वहाँ इस तरीके की उथल पुथल मची रहेगी। इसका एडवांटेज लिया जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में मोनार्की अमेरिका को सपोर्ट करती है, वहाँ सारी सिचुएशन ठीक है। जहां मोनार्की या डेमोक्रेसी नहीं है और वहां पे इस तरीके का रेबल ग्रुप है, अमेरिका उसको फंड करता है और ट्रेन करता है, वहां पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है। एक अलग तरीके का माहौल मिडिल ईस्ट में बन रहा है। अमेरिका ने अपने सवाल यह है कि क्या रूस ऐसा होने देगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो अल्टीमेट एम है अमेरिका का और इजराइल को भी यह सूट करता है। इजराइल का मोसाद का एलिमेंट हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में बहुत इफेक्टिव है। अमेरिका चाहता है कि जो पिछले एक दशक से सीरिया में सरकार है उसको बदला जाए, रेबल आगे आए। वही देखिए, सीरिया का भी मेरा मानना है इराक या लीबिया जैसा हाल होने जा रहा है। वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा, अमेरिका अपने ट्रूप्स को या अपनी सरकार बनाना चाहेगा, सिचुएशन उथल पुथल मची रहेगी। ये सारी चीजें अमेरिका को और इजराइल को सूट करती मिडिल ईस्ट में। एक फैक्ट सीरिया को लेकर यह भी है कि ये कोशिशें अमेरिका की, वेस्ट पावर्स की लंबे समय तक सीरिया में होती रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अरब स्प्रिंग के दौरान भी हमने ये देखा कि जबरदस्त कोशिश हुई है इसी पैटर्न के साथ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो क्या इस बार ये हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखिए, विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। अल बाब शहर में विद्रोहियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। रात भर विद्रोही सेना के साथ जंग चलती रही है। ये काउंटर ऑपरेशन भी देखिए शुरू हुआ है। जैसा कि शरदेंदु सर कह रहे थे कि कोई बड़ा एक्शन सीरियाई सेना ले, तो विद्रोहियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन और अल बाब शहर में विद्रोहियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। रात भर विद्रोही सेना के साथ ये जंग चलती रही। शैलेंद्र सर, एक सवाल यहां पर यह बनता है और ये बहुत ही अपने आप में दिलचस्प हो जाता है कि अमेरिका में एक नई रजीम आने वाली है और बाइडेन सरकार जाने वाली है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच का एक महीना है, इसी दौरान रूस यूक्रेन की जंग में भी तेजी आती है। इधर हम ये देख रहे हैं कि सीरिया में भी कुछ गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इससे कहीं कुछ जोड़ के देखा जा सकता है क्या कि बाइडेन सरकार जाने के पहले उन वॉर फ्रंट्स पे तेजी लाना चाह रही है जहां वो इंगेज रहे हैं? देखिए, मैं आपको अगर 10 सेकंड दे तो आपका पहले वाला जो सवाल है वो अनआंसर्ड हो गया। क्या रशिया ऐसा होने देगा जो कुछ यूएस चाहता है या नहीं? वो बिल्कुल नहीं होने देगा। इसीलिए मैंने आपको एक एनालिसिस दिया कि ये लड़ाई स्ट्रैटेजिक लेवल पर यूएस वर्सेस रशिया है और आप देखेंगे कि उसमें जैसे सीरिया जैसा कंट्री है वो अपने आप में तहस नहस हो जाएगा।
जिस तरह से यूक्रेन वाला एग्जाम्पल हमने पहले साइट किया था कि वो कंट्री सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी, और दोनों कंट्रीज़, ये रशिया और यूएस की पॉलिसी ही यही है कि लड़ाई लड़नी है लेकिन अपनी ज़मीन पर नहीं लड़नी है, दूसरी ज़मीन पर लड़नी है। अगर आप देखें इस समय सीरिया की सिचुएशन, भाई ऐसा तो है नहीं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले नहीं था, 2011 से लेकर 16 तक था। 16 तक उनके पास टैंक भी नहीं थे, उस तरह के आरपीजीज भी नहीं थे। आज आप देख रहे हैं कि खुलेआम वो चल रहे हैं। अलीपो जैसा शहर आप एक तरह से होल्ड करने वाले हैं। 40 से 50 गांव अलीपो के चारों तरफ के आप ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। तो अब होगा क्या, आप छोटी गन से काम नहीं कर पाएंगे, और रशिया पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि उसने शुरुआत भी कर दी है, कि एरियल अटैक्स करेगा। जब हम बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड और एयर, वो अपने आप में सिर्फ सीरिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवर में काम कर सकती है, और वहीं से स्टार्ट होगा कि क्या यूएस उसी का काउंटर स्ट्राइक करेगा, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। इजराइल काउंटर स्ट्राइक करेगा। इजराइल के इंटरेस्ट अलग है। इजराइल को पता है कि आज नहीं तो कल हिजबुल्लाह का जो रूट ऑफ सप्लाई है वो फिर से बहाल हो जाएगा। आज नहीं होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, और वो हमेशा एंटी इजराइल रहेगा। सीरिया के थ्रू सिर्फ हथियार आते हैं, और सीरिया को कहाँ से मिलते हैं? ईरान से मिलते हैं। ईरान और सीरिया को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलती है? रशिया से मिलती है। सीधा सीधा आप एक आकलन कर सकते हैं कि ये लड़ाई लोकलाइज्ड दिख रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक बहुत खतरनाक दिशा में। यानी इस तरह आपने बड़ा इंडिकेशन दिया, ये वर्चस्व की लड़ाई है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका वर्सेस रूस, और यही वजह है कि रूस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विद्रोही गुट है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।